सो हेलो गाइस, आज हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, जो कि सीक्वेंस एंड सीरीज वाले चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने। ये जेई एडवांस 2023 का पीवाईक्यू भी था। ठीक है। सो इस क्वेश्चन को उठाने का मेन मकसद ये है कि पैटर्न रिकॉग्नाइज करो। ठीक है, उसी के हिसाब से सॉल्व करो। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप पैटर्न को रिकॉग्नाइज करो और आंसर निकालो मेरे निकालने से पहले। तो हम आंसर की बात करते हैं यहाँ पर। तो ये देखो, एस एन आपको एक समेशन गिवन है और यहाँ पर -1 की पावर में कुछ एक तुम कह सकते हो टर्म गिवन है, और यहाँ पे के स्क्वायर है नीचे। ठीक है। तो देखो, देखने में ये क्वेश्चन काफ़ी ऐसा लग रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस हो गया है और ये क्वेश्चन अब नहीं होने वाला किसी फॉर्मूले से, तो हम इसको छोड़ देते हैं। देखो, ऐसा नहीं करना कभी भी। जेई एडवांस में हो या जेई मेंस में हो, क्वेश्चन कभी भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है फॉर्मूला नहीं लग रहा, बेसिक्स पे आ जाओ। मतलब फॉर्मूला से ज़्यादा अच्छा पैटर्न देख लो, है ना। तो यहाँ पर तुम चाहते हो कि पैटर्न देखो ना, तो सबसे पहले के इक्वल टू 1 डाल दो। अगर तुम इस टर्म में के इक्वल टू 1 डालोगे तो क्या बनेगा? तुमने के इक्वल टू 1 डाला तो 1 प्लस ये 1 × 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या बन गया? 1 बन गया। ठीक है। अगर तुमने इधर जो पावर है तुम्हारी उसमें तुमने 2 डाला तो क्या बनेगा? 2 × 3 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अगर तुमने 3 डाला तो क्या बन जाएगा? 3 × 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या आ गया? 6। और तुमने फिर अगली बार डाला तो क्या बन जाएगा? 4 × 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 10। फिर अगली टर्म डालोगे तो 5 × 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 15। और यहाँ पे आ जाएगा 6 × 7 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 21। फिर तुम डालोगे अगली टर्म तो क्या बन जाएगा? 7 × 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 28। और आ जाएगा अगला 8 × 9 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, यहाँ पे 4 कटा 36। ठीक है, अगला टर्म भी देख लेते हैं। एक लास्ट हमारे पास आ जाएगा 9 × 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 45। तो मैं चाहता हूँ एक बहुत अच्छा पैटर्न ऑब्जर्व करो। देखो, क्योंकि ये सारी चीज़ जो है k + 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये -1 की पावर में बैठा है, तो मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि ये जो क्वांटिटी है मेरी k + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये ऑड है या फिर इवन है ना। क्योंकि मेरे को तो -1 की पावर में है, चाहे उसमें कोई भी नंबर हो। मुझे तो ऑड इवन देखना है ताकि मैं -1 की वैल्यू बता सकूं कि क्या आएगी। जो आउटपुट है वो क्या आ रही है, -1 आएगी कि 1 आएगी, है ना। तो एक चीज़ ऑब्जर्व करो, जो पहली दो टर्म्स हैं वो तुम्हारी ऑड निकल के आ रही हैं। सही बात है। और जो अगली दो टर्म्स हैं वो दोनों इवन है। उसकी अगली दो टर्म्स हैं वो ऑड है। उसकी अगली दो टर्म्स हैं वो फिर इवन है। और उसकी अगली टर्म फिर से ऑड आ रही है। तो तुम्हें पैटर्न पता लग गया, तुम्हें ये पता लग गया हर दो टर्म्स के बाद जो नेचर है वो चेंज हो रहा है। सही बात है। तो इससे तुम्हें जो पैटर्न है वो क्या मिला, कि जो एस एन है वो कैसा है, उसकी सीरीज कैसी है। इसको हम थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। एस एन हमारा कैसा है? वो ऐसा है कि सबसे पहले तुम्हारा के स्क्वायर तो 1 स्क्वायर हो जाएगा। तुम्हारे साथ अगर ऑड है, सबसे पहले तो ऑड आना है, तो ऑड आएगा तो -1 आ जाएगा ना। फिर तुमने क्या करा, -1 ही आएगा अगली बार भी, और 2 का स्क्वायर। फिर क्योंकि अब दो बार ऑड आ चुका है ना, दो बार यहाँ पर ऑड आ गया, तो अगला इवन है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 × यहाँ पे 3 स्क्वायर, और फिर 1 × 4 स्क्वायर। फिर तुमने दो बार इवन ले लिया। अच्छा ठीक है, दो बार इवन यूज हो गया, अगली बार फिर ऑड आना है। तो ऐसा पैटर्न चलता जा रहा है ना। -1 का स्क्वायर, -1 × 5 का स्क्वायर ना। और फिर अगला तुम्हारा आ जाएगा -1 × 6 का स्क्वायर। फिर अगला आ जाएगा 1 × 7 का स्क्वायर। और फिर तुम्हारे पास आ जाएगा 1 × 8 का स्क्वायर। फिर आ जाएगा तुम्हारे पास -1 × 9 का स्क्वायर, और सो ऑन। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा ये। पर कब तक चलता जाएगा? तुम्हारा 4n तक जाएगा ये। तो 4n अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो, जो तुम्हारा 4n है उसको तुम डालोगे तो क्या मिल जाएगा? 4n × 4n + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे तुम्हारे पास 2n × 2n + 1 आ गया। तो ये तुम्हें पता है कि ऑब्वियसली हमेशा इवन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 का फैक्टर दिख गया। तो ठीक है, तुम्हारा जो लास्ट वाला टर्म होगा वो कुछ ऐसा होगा, 4n का स्क्वायर, और तुम्हारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है,
सो आई थिंक इतना काफ़ी है ना, ठीक है। और जो इससे पहले वाली टर्म होगी 4n-1, उसमें भी इवन ही होगा, चेक कर सकते हो तुम, ठीक है। तो लास्ट की दो टर्म्स तक लिख दिया मैंने। अब इसमें होना क्या है, तुमने पूरी सीरीज लिख दी ऑब्जर्व कर करके, है ना। ऑब्जर्व कर करके तुमने पूरी सीरीज लिख दी, जो तुम्हें पता है कि तुम्हारा पैटर्न 4 टर्म्स पे चल रहा है ना, 4 टर्म्स पे। तो जो पहली 4 टर्म्स हैं उनको ध्यान से देख लो, ठीक है। आप ऐसा बिल्कुल, अगर सिंपल ही सोचना है ना इस क्वेश्चन को, तो ऐसा सोच लो कि पहले मैं ये टर्म्स की सीरीज बना लेता हूँ। तो इस टर्म की सीरीज पे क्या होगा कि पहले 4 के ग्रुप में पहले वाला टर्म, दूसरे 4 वाले ग्रुप वाले में अब पहला टर्म ये आ गया, फिर मेरा पहला टर्म ये आ गया। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, सबसे पहली वाली चीज़ क्या आई कि -1 कॉमन निकाल के तुम्हें क्या मिला, 1² + 5² + 9² एंड सो ऑन, ठीक है। क्लियर है। अब देखो ये जो टर्म जा रही है, ये तुम्हारी जाएगी कहाँ तक, ये तुम्हारी जाएगी 4n-1, यहाँ पे आ गई, ये 1 का लास्ट था, फिर अगला -1 और फिर उससे पहले, तो 4n-2, 4n-3, तो ये जाएगा 4n-3 तक, 4n-3 तक। क्लियर है। फिर दूसरी वाली जो है +-1 कॉमन निकाला, फिर 2 का स्क्वायर, फिर क्या अगला आएगा 6 का स्क्वायर, फिर अगला 10 का स्क्वायर, फिर ऐसे करते करते कहाँ तक आएगा 4n-2 का स्क्वायर। फिर अगली वाले की समेशन क्या बनेगा, 1 कॉमन निकाल लिया सब में से, 1 तो चलो मैं ऐसे ही मजे लेने के लिए बोल रहा हूँ, बट सिंपल है सवाल। तो देखो 3² आ गया, फिर अगला 6² आ जाएगा, 7², फिर 11², ऐसे करते करते ये समेशन कहाँ तक जा रहा है 4n-1 तक, ठीक है। क्लियर है। वैसे ही अगला देखो, अगला तुम्हारे पास ये आ गया कि भाई 1 इंटू यहाँ पर आ गया 4², 8², 12², ऐसे करते करते कहाँ तक 4n का स्क्वायर। सो लास्ट वाली जो सीक्वेंस है, इसको तो तुम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, है ना। बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। कैसे करोगे, बहुत सिंपल। देखो यहाँ पे अगर आप 4 का स्क्वायर कॉमन निकालो हर एक टर्म से, तो तुम्हें मिला 1², 2², 3², ऐसे करते करते n²। तो ये समेशन ऑफ n² बन गया। तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4 का स्क्वायर। क्लियर है। तो लास्ट वाली टर्म को तो हमने बहुत इजीली कर लिया, है ना। लास्ट वाला जो भी हमारा समेशन था उसको बहुत इजीली हमने कर लिया। क्लियर है। जो बाकी समेशंस हैं उनको भी बहुत इजीली कर सकते हो तुम। देखो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर मैं इनको लिख के बताऊं। देखो क्या है, पहला जो समेशन है वो समेशन ऑफ 4n-3 का है ना। सो समेशन ऑफ 4r-3 लगा लो स्क्वायर, और नेगेटिव कॉमन है ना सब में से। तो यहाँ पे तुम्हारा r कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेकर n तक। वैसे ही अगली वाली जो सीक्वेंस है तुम देखोगे, वो r = 1 से लेकर कहाँ तक जा रही है, n तक। 4 तुम्हारे पास आ जाएगा 4r-2 का स्क्वायर। फिर अगला तुम्हें सम हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा r = 1 से लेकर n तक 4r-1 का स्क्वायर। और अगला तुम्हारा लास्ट क्या आ गया, समेशन ऑफ r = 1 से लेकर n तक 4n का स्क्वायर। तो देखो एक बहुत बढ़िया चीज़ तुम यहाँ पे कर सकते हो। वैसे तो हमने लास्ट वाली टर्म यहाँ पर निकाल ली है, लेकिन तुम इसमें एक और अच्छा काम कर सकते हो। सब में से समेशन कॉमन निकाल लो, और जो स्क्वायर है उसको खोल दो, तो क्या आ जाएगा, समेशन निकल गया। ओके, समेशन यहाँ आ गया, ठीक है। तो तुम्हारा ये समेशन हो गया। यहाँ पर आएगा क्या अंदर, यहाँ पे नेगेटिव में 4r-3 का स्क्वायर, नेगेटिव में 4r-2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर तुम इसको कर सकते हो, इसको खोलना पड़ेगा ना, चलो खोलते हैं। तो नेगेटिव में तुम्हारे पास यहाँ पर आ जाएगा 16r² + 9 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 24r। यहाँ पे नेगेटिव में आ जाएगा 16r² + 4 माइनस 16r, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर प्लस में 4r-1 के समेशन स्क्वायर को खोलोगे तो आ जाएगा 16r² + 1 माइनस 8r,
और अगला हमारे पास आ जाएगा +16r²। तो यहाँ पे बहुत इजी तुम देख सकते हो, जो भी तुम्हारे r² वाली टर्म्स है वो क्या हो गई, सब्ट्रैक्ट हो गई ना। तो इस समेशन काफ़ी इजी बन गया। ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं ब्रैकेट को। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, समेशन हमारा r = 1 से लेकर n तक जा रहा है। और यहाँ पर तुम इजीली -8 आ रहे हैं, यहाँ पर प्लस में 24r और 16 है ना, तो -8 करोगे तो 32 ना, 32r। और यहाँ से तुम कांस्टेंट को भी देख लो, यहाँ पे 1 है, यहाँ -4 है, यहाँ -9 है, तो ये -3 बन जाएगा, तो -12। तो -12 आ गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, सिंपल हो गया ना सवाल बिल्कुल। तो यहाँ पे तुमने समेशन लिया r = 1 से लेकर n, 32 को तुमने कॉमन निकाल लिया, समेशन ऑफ r बन गया। और -12 तुमने कॉमन निकाला, समेशन ऑफ 1 r = 1 से लेकर n तक। तो तुम्हें पता है समेशन ऑफ r क्या होता है, 32 यहाँ पे n तक जा रहा है, तो n × n+1 डिवाइडेड बाई 2, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 12 टाइम्स n। तो यहाँ पे आप यहाँ पे इजीली 16 लिख सकते हो। तो ये आ गया 16n² + 4n। क्लियर है? तो ये आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया समेशन Sn। अब आपको बोला है कौन सी वैल्यूज़ ये ले सकता है। क्लियर है, कौन सी वैल्यूज़ ये ले सकता है। तो इसमें से हमें कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ेगी। यहाँ पे हो सकता है कि हिट एंड ट्रायल से थोड़ा सा हो जाए सवाल ना, क्योंकि इसमें ऑप्शंस जो हैं वो काफ़ी क्लोज हैं। ठीक है, सो आई थिंक कि n जो है हमारा इंटीजर ही होगा, है ना। ठीक है, मैं n, हाँ इंटीजर ही होगा, नेचुरल नंबर होना चाहिए वैसे तो, नेचुरल नंबर। तो हाँ, सो एस ऑफ n कैन टेक वैल्यूज़। तो हाँ, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि n की थोड़ी सी वैल्यूज़ डाल डाल के देख लें। तो हम इसमें से थोड़ा सा कॉमन निकालते हैं। 4n मैंने कॉमन निकाल लिया, मेरे पास बचा 4n+1। ठीक है, तो इसमें हमें वैल्यूज़ डालनी है। n की वैल्यू मान लो 10 डाल दी, फिर क्या बन जाएगा 40 × 41। तो क्या बन गया ये 1640 बन गया ना, n = 10 पे। तो 1640 ज़्यादा डाल दिया, तो n कम डालना है, 10 से कम डालते हैं। तो n को मैंने मान लो 9 डाल दिया, तो क्या बन रहा है 9 डाला तो ये आ जाएगा 36 और 37 ना। ठीक है, तो 36 × 37 हमें करना है। तो कैसे कर लेंगे, यहाँ पे 2 ना, मैं तो ऐड करने लग गया। 2 × 4 यहाँ पे आ जाएगा 21 25, यहाँ पे आ गया 8 1 और ये बन गया 10। तो यहाँ पे आ गया 2 3 1 3 1 1 3 3 2 आ गया n = 9 पे। तो ठीक है, डी ऑप्शन हो सकता है। फिर हमें और कम करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शंस और कम है। तो n = 8 डालते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं ना, कैलकुलेशन के लिए पड़ा एक स्पेस। n = 8 डाल देते हैं ना, तो 8 डाला तो मेरे पास मिल जाएगा 32 और 33। तो मैं कर दूंगा यहाँ 33 में से ऐसा कर देते 11 × 3 लिख देते हैं ना इसको। तो यहाँ से 32 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा 6 और 96 ना। अब इसको × 11 कर लेता हूँ, तो आसान है। 6 लिखा 9 लिखा, दोनों का सम करूँगा 15 आ गया, इसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, 1056 आ गया। ठीक है, तो 1056 हमारा आ रहा है n = 8 के लिए। तो आगे जो वैल्यूज़ हैं वो तो कम ही हो जाएंगी ना, n = कम डालूंगा तो, है ना। तो यहाँ से मुझे मिल गया कि भाई ये दोनों टर्म्स नहीं आएंगी, b और c, आंसर हमारा a और d हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा सवाल था, आपको पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है। उसके बाद हर एक टर्म को अलग अलग से लेकर समेशन कर दो, उनको सिंप्लीफाई करके समेशन कर लो, वो काफ़ी अच्छा मेथड है ये। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। जैसे यहाँ पे मैंने 4 समेशन ले रखे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभार आप पूरी जो सीक्वेंस है उसका समेशन नहीं जानते। ठीक है, लेकिन अगर आप उसके कुछ टुकड़ों का जानते हो समेशन, तो उसको भी यूज़ कर सकते हो और फिर उस समेशन को यहाँ पर कंबाइन कर सकते हो नेक्स्ट स्टेप पे, ताकि सिंप्लीफाई कर सको ना ओवरऑल जो भी आपका क्या कहते हैं समेशन है ना। सो आपका आंसर ए और डी बन जाता है। आई थिंक ये क्वेश्चन
करके तुम्हें मज़ा आया होगा, सोचने को मिला होगा, एक्सप्लोर करा होगा थोड़ा सा. सो आई थिंक दिस वॉज अ रियली गुड क्वेश्चन.